की आवाज नहीं है। बोल भारत माता की, भारत माता की। माँ अहिल्या की पावन धरा इस इंदौर में उपस्थित हमारे कीर समाज में के इस आयोजन में हमारे इस कार्यक्रम के समस्त अतिथिगण और हमारे मंच पर उपस्थित कीर समाज में चल रहे नशा मुक्ति अभियान के प्रभारी सम्मान्य श्री कंवर सिंह वानिया जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सम्मान्य श्री जेपी भाई साहब, हमारे आदरणीय श्री प्रहलाद सत्तन साहब, पूर्व अध्यक्ष सम्मान्य श्री भागीरथ जी दायमा और सम्मान्य श्री राम प्रसाद जी चौहान साहब एवं सम्मान्य मंच मेरे सामने बैठी हुई मातृशक्ति, मंच पर उपस्थित दीदी ममता दीदी कीर जी, दीदी मंजू रायमा जी एवं हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश और समस्त जिलों से आए हुए समस्त युवा शक्ति वरिष्ठ जन और माताएं बहनें, सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि बड़े भाई साहब आदरणीय प्रमोद भाई साहब ने समाज की एकता के विषय में विषय रखा है और मैं उसी बात को ज्यादा न खींचते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि साथियों, कोई भी काम करने के लिए हमें सर्वप्रथम संगठित होना है। ये बड़े भैया आदरणीय प्रमोद भैया ने भी बताया था। इसी को लेकर एक छोटी सी कहानी है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक भयंकर जंगल में भयंकर आग लग जाती है और उस आग को देखकर उस जंगल में उपस्थित पशु पक्षी जीव जानवर सब भागने लगते हैं। इतना ही देख वहां पर दो टिटेरी होती हैं और वो अपने आशियाना को जलता हुआ देखती हैं। अपने आशियाना को जलता हुआ देखती है, उनसे रहा नहीं जाता कि अरे हमारा आशियाना तो चला जा रहा है। उनसे रहा नहीं गया। वहां पर एक छोटा सा तालाब था और उस तालाब में गए और उस नन्ही सी चौंच में जो भी पानी बना। एक टिटेरी की हिम्मत को आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप उस बात को समझने की कोशिश। उस नन्ही सी चौंच में जो भी पानी बना उस तालाब से लेकर आई और उस भयंकर आग में डाला। बार बार ये ऐसे वो टिटेरी करती रही तो वहां पर दो कौवे आते हैं और वो कौवे हंस के कहते हैं, अरे इस मूर्ख टिटेरी को तो देखो, अरे मूर्ख इन टिटेरी को तो देखो, एक बूंद पानी से क्या जंगल की आग बुझेगी। लेकिन साथियों, वो टिटेरी ने बहुत ही मुस्कुराते हुए सरल स्वभाव में उनको जवाब दिया कि मेरा नाम, अरे मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो आप लोग हो जो मुझे देखकर हंस रहे हो, क्योंकि मैं इस आग को बुझाने में अपना योगदान दे रही हूं और मेरा नाम जब भी कभी इस जंगल का इतिहास पढ़ा या लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में और आप दोनों का नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। आप दोनों का नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। साथियों, हमें हमारे समाज में भी कुछ ऐसी ही कुरीतियां हैं जिसमें हमें ये समझने की कोशिश करना है। और आज हमारी समाज के अंदर हृदय के रूपी जंगल में भी कुछ ऐसी आग लगी हुई है और उस आग को बुझाकर हमें भी इस जंगल की आग बुझाना पड़ेगा। और उस आग बुझाने के लिए सबसे पहले हमें संगठित होना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारे वरिष्ठ जन की गाइडलाइन है, जो हमारे वरिष्ठ जन हमें आदेश करते हैं, हम युवाओं को विशेष करके मैं निवेदन करना चाहता हूं युवाओं को कि हमें हमारे वरिष्ठ जनों की बात का समर्थन करते हुए और हमारे समाज के लिए, हम समाज के विकास के पथ पर हमारा महत्वपूर्ण योगदान देने की आवश्यकता है। साथियों, हमारे वरिष्ठ जनों ने विगत कई वर्षों से हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो नशा मुक्ति अभियान हो, आरक्षण के मुद्दे हो या प्रतिभा सम्मान समारोह हो। ऐसे बहुत सारे विषय कीर समाज ने के आयोजन में बड़े बड़े आयोजन करके हमारे समाज को सम्मानित किया है और इस स्तर पर लेकर हमारे समाज के इन वरिष्ठ जनों के योगदान से हमें
हम इस जगह तक पहुंच पाए हैं कि आज मैं अपनी बात आप तक रख पा रहा हूं। आज ये युवा जगह जगह और विभिन्न जिलों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के वरिष्ठ जनों की ही देन है, जिन्होंने ये मेहनत कर कर हम सबको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज तैयार कर कर हम सबको यहाँ संगठित कर कर यहाँ पर इकट्ठा किया है। ये हमारे वरिष्ठ जनों की देन है। इसलिए जोरदार ताली हमारे उन वरिष्ठ जनों के लिए बजा दें जो दिन रात ये मेहनत करते हैं, दिन रात ये सोचते हैं कि मैं अपनी समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। वो दिन रात सिर्फ उनके मन में एक ही बात चलती है कि यार समाज के किसी भी कार्यक्रम में हम पहुंचकर उसे सफल बनाएं, जिससे हमारे समाज का नाम होगा। दूसरी समाजों को आज कंपटीशन का जमाना है, और दूसरी समाज को अगर हमें कंपटीशन के दौर में अगर हमें उनसे फाइट करनी है, तो पहले हमें हमारे सभी गिले शिकवे सबको भूलकर, कुछ भी याद नहीं रखकर, सबको भूलकर हमें हमारे समाज के साथ हर स्थिति में खड़े रहकर हमारे समाज को समर्थन करना है, हमारे समाज को सपोर्ट करना है, और हमारी समाज को आगे बढ़ाने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान देना है। क्योंकि साथियों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। क्योंकि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, क्योंकि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। आज एक छोटी सी मेरी मन की पीड़ा है, मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। मुझे तो समय ज्यादा नहीं है, लेकिन एक छोटी सी पीड़ा है कि आज हमारा युवा कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है। हमारा युवा ये नहीं, उसे अपने संस्कार, क्षत्रिय कीर समाज, क्या हमारे संस्कारों में क्षत्रिय कहीं दिखाई देता है? सबसे पहले हमें अपने आप में ये आकलन करने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने वरिष्ठ जन से ही कई तरह की बातें करने लगते हैं, तो क्षत्रिय कीर समाज, हमारे संस्कारों में भी क्षत्रिय दिखाई देना चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग, हमारे वरिष्ठ जन, हमारे जो समाज सेवी हैं, मेरी माताएं बहनों हैं, हमें सभी को एक सम्मान के पटल पर रखते हुए, सभी को सम्मान देते हुए समाज के विकास में हमारा योगदान देना है। और हम लोग सिर्फ 3 घंटे की फिल्म के हीरो नहीं है। हम लोग आपस में ये समझ लेते हैं, जिस तरह पिक्चर में 3 घंटे की पिक्चर बनाकर और वो हीरो बन जाता है, ऐसा नहीं है। जो वरिष्ठ जन है, समाज सेवी है, उन्होंने 50 से 60 साल हो गए समाज की सेवा करते हुए, और वो समाज की सेवा कर रहे हैं। हम अभी आए हैं और हमें हमारे वरिष्ठ जनों के ही गाइडलाइन पर चलना है, ऐसी मेरी अपनी सोच है। इसी के साथ मैं सिर्फ 4 पंक्तियां कहकर अपनी बात को रखता हूं, और ये 4 पंक्तियां मैं अपने युवाओं को समर्पित करता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं, उनसे आशा है, उम्मीद है कि मैं उन्हें अनुसरण कराना चाहता हूं कि उनको किन के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। कि कथानक की व्याकरण समझे, कि सुरभित छंद हो जाए। मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि कथानक की व्याकरण समझे, कि सुरभित छंद हो जाए। मेरी समाज में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरी समाज में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये सुरेंद्र की मांगता तुमसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और धन्यवाद कहता हूं इस पंडाल में उपस्थित सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए प्रत्येक वरिष्ठ जन का, माता बहनों का, जो आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर समाज माता के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। जय हिंद, जय भारत माता।